हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस पढ़ रहे थे। तो आज अपन ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस का जीवन चक्र लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस। द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस इज कंप्लीटेड विथ इन 2 hours। तो ये अपना जीवन काल 2 कोष्ठकों के अंदर संपन्न करता है, जो अपन ने पूर्व के ई लेक्चर में भी डिस्कशन किया था। ये डायजेनिक है। डायजेनिक मतलब 2 जीवों के अंदर डबल रेस, ठीक है ना, 2 प्रजातियों के अंदर अपना जीवन संपन्न करता है। तो जिसके अंदर इसका जो प्राथमिक पोषक है वो कशेरुकी होता है और जो द्वितीय पोषक है वो अकशेरुकी होता है। वाहक जिसको वेक्टर बोलते हैं और होस्ट जिसको पोस्ट बोलते हैं। तो जो प्राथमिक जो इसका पोषक है वो वर्टिब्रेट है, और वर्टिब्रेट में कौन है? ह्यूमन। और जो द्वितीय पोषक है वो अकशेरुकी, और अकशेरुकी में वेक्टर कौन है? ग्लोसना पालपेरिस, जिसको सीसी प्लाई भी कहते हैं। तो वर्टिब्रेट होस्ट में मैन है यानी, और इनवर्टिब्रेट जो कि अकशेरुकी होस्ट है उसमें ब्लड सकिंग फ्लाई है, जो अपने खून को सक करती है, चूसती है। तो उसका जूलॉजिकल नेम ग्लोसना पालपेलिस है और सामान्यतः उसको सीसी प्लाई कहा जाता है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस लाइव्स हार्मलेसली इन ब्लड ऑफ एंटीलोप्स। तो कहीं कहीं समान रूप से भी जो एंटीलोप्स है उसके रक्त में पाई जाती है, वहाँ किसी प्रकार का ये हानिकारक नहीं होती, मतलब रोग नहीं फैलाती। पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन मैन, तो जो भाग इसके जीवन काल का जो ये मनुष्य के शरीर के अंदर उसके रक्त में, उसकी आहार नाल में गुजारती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट्स, जो संक्रमित जो मक्खी है यानी कि ग्लोसना पालपेलिस है या सीसी मक्खी है, सीसी फ्लाई है, वो जब मनुष्य को काटती है, इट इनोकुलेट्स ए फ्यू पैरासाइट्स। तो वो अपने शरीर के अंदर कुछ परजीवियों को अपने रक्त के अंदर छोड़ देती है, ठीक है ना, इन द ब्लड ऑफ मैन। द पैरासाइट फर्स्ट लाइव इन द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड मैन। तो शुरुआत में ये जो संक्रमित जो व्यक्ति हुआ है या संक्रमित जो मनुष्य हुआ है उसके रक्त में ये परजीवी रहते हैं, बट लेटर फाइंड देयर वे इनटू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके पश्चात ये रक्त के थ्रू जो उसके मस्तिष्क द्रव है, मेरुद्रव है, वहाँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, मस्तिष्क मेरुद्रव, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। While the parasites are in the blood, the infected man develops। तो ये जो परजीवी है ये शुरुआत में रक्त में रहता है और उसके पश्चात ये पहुंच जाता है मस्तिष्क मेरु जो द्रव होता है, मस्तिष्क मेरु द्रव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है। तो वाइल द पैरासाइट्स आर इन द ब्लड, जब ये रक्त के अंदर होता है तो द इन्फेक्टेड मैन डेवलप्स ए काइंड ऑफ फीवर। तो ये एक प्रकार का फीवर फैलाता है जिसको बोलते हैं बुखार, जिसको बोलते हैं गैम्बिया फीवर। तो जब तक ये रक्त में होता है तो एक प्रकार का अपन को बुखार होता है जिसका नाम है गैम्बिया फीवर। यदि और ये जो परजीवी है ये आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है और नर्व सिस्टम को डैमेज करता है, तब ये लेदरजे की कंडीशन हो जाती है, मतलब खतरनाक स्थिति हो जाती है। तब अपन को क्या, कौन सा रोग होता है मनुष्य को? स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग। तो ये 2 प्रकार के रोग हो गए, एक गैम्बिया फीवर, दूसरा हो गया स्लीपिंग सिकनेस। तो यदि इसकी मौजूदगी मस्तिष्क मेरुद्रव में है तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। जब तक कि इसकी वहाँ उपस्थिति नहीं है और ये इसकी शुरुआती स्टेज है और ये रक्त में है तो ये गैम्बिया फीवर कॉज करेगा। द पैरासाइट मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन इन द ब्लड एंड प्रोड्यूस 3 फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल। तो अपन ने पूर्व में जब इसका प्रजनन पढ़ रहे थे तो अपन ने वहाँ ये चर्चा कर ली थी कि ये अनुदैर्ध्य द्विविखंडन से प्रजनन करता है। तो उस प्रजनन के समय जो इसकी अवस्थाएं फॉर्म होती है, तो एक तो लॉन्ग एंड थिन फॉर्म विथ ए फ्रीज फ्लैजुलम, ठीक है ना, और दूसरी जो फॉर्म होती है शॉर्ट एंड स्टिम्बी फॉर्म्स
विथ ए रेड्यूस्ड फ्लेजलम, जिसके अंदर जो फ्लेजला है वो रेड्यूस हो जाता था, छोटा हो जाता है। और ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म इसकी जो ट्रिप्नोसोमा की तब बनती है जब इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, मतलब जो इसकी कंडीशन है वो अनुकूल नहीं होती है, तब ये अपने आप को क्या है कि सिकुड़ लेता है, छोटा कर लेता है और भोजन ग्रहण नहीं करता। तो ये इसकी मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में रहने की जो स्थिति है वो है शॉर्ट स्टम्पी। ये काफ़ी समय तक अपने आप को इस स्थिति में रखता है और उसके पश्चात भी ये उस वातावरण को नहीं झेल पाता है तो इसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो अवस्था होती है वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होती है। इंटरमीडिएट फॉर्म्स, तो इनके बीच में एक मध्य जो इसका रूप है वो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द पैरासाइट पीरियोडिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर इन द ब्लड ऑफ मैन। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसकी समय समय पर जो परजीवी की संख्या है वो घटती और बढ़ती रहती है मनुष्य के रक्त के अंदर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्रीज द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स, जब द पीरियड ऑफ डिक्रीज द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स जब कम हो जाती है, विच हैव ग्रेट रेजिस्टिंग पावर, तो जो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है इनके अंदर रेजिस्टेंट क्षमता अच्छी पाई जाती है। सर्वाइव द पीरियड ऑफ द डिप्रेशन, मतलब जब फूड नहीं होता और डिप्रेशन का समय होता है और उसके पश्चात ये क्या करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, रेस्ट डाई। दीज शॉर्ट आर स्टम्पी फॉर्म्स आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इन द इंटरमीडिएट होस्ट। जो मध्य जो इंटरमीडिएट होस्ट है तो उस होस्ट के अंदर ये अवस्था डेवलप्ड होती है। द कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इन द इंटरमीडिएट होस्ट द ग्लोसेना पाल्पेलिस एंड सीसी फ्लाई। द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स आर केपेबल ऑफ डेवलपमेंट। तो शॉर्ट स्टम्पी जो फॉर्म्स है तो उसको अनुकूलन परिस्थितियाँ नहीं रहती है तो ये अपने आप का रूप ऐसा कर लेती है। और ये इसका जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म का जो विकास है ये किसके अंदर होता है, जो मध्य पोषक है, इंटरमीडिएट होस्ट है ग्लोसेना पाल्पेलिस, उसके अंदर इसका विकास होता है। क्योंकि ये अवस्था इसके अंदर नहीं बनती, ये अवस्था मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर डेवलप्ड होती है, जिसका नाम है शॉर्ट स्टम्पी। जब उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में विकसित हो जाती है। और ग्लोसेना पाल्पेलिस जब काटती है तो ये अवस्था उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, नहीं तो ये मनुष्य के अंदर रहती है और उसके पश्चात इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर अपन इसके लाइफ साइकिल्स का देखते हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पहला स्टेज है, जब सीसी फ्लाई ह्यूमन के रक्त को फूड के रूप में ग्रहण करती है तब ये क्या करती है, जो मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोमेस्टिगोट है उस अवस्था को मनुष्य के अंदर छोड़ देती है, उसके रक्त में, ब्लड में छोड़ देती है। इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोमेस्टिगोट ट्रांसफर इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब उसके रक्त के परिसरण में ये ट्रिप्नोमेस्टिगोट अवस्था है वो छोड़ दी जाती है, जो कि मेटासाइक्लिक होती है। आर कैरिड अदर साइड, तो उसके पश्चात ये दूसरी जगहों पर जाती है। तो और ये भोजन करने के पश्चात जब ये मेटासाइक्लिक से ये फुल ट्रिप्नोमेस्टिगोट फॉर्म बन जाती है तो ये फिर क्या करता है, ये अपना प्रजनन करता है बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन्स के द्वारा। और ये ब्लड फ्लूइड के अंदर ही होता है और ये ब्लड फ्लूइड और स्पाइनल फ्लूइड दोनों में। यदि ये जो डेवलप्ड होगी, ये विकसित होगी और लॉन्ग है और ये अवस्था ब्लड में है और ब्लड से फिर ये मस्तिष्क जो द्रव है, मेरु द्रव है, वहाँ पहुँच गई है तो वहाँ भी ये मल्टीप्लाई करेगी नहीं, और नहीं तो अपने रक्त में करेगी। और उस ये है ट्रिप्नोमेस्टिगोट इन ब्लड, तो ये अवस्था भी रहती है और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म भी यहाँ रहती है। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म भी यहाँ देखने को मिलती है। यदि उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता तो अपनी अवस्था को हंसियाकार बना लेता है, ऐसा बना लेगा और फ्लेजला है वो रेड्यूस्ड हो जाएगा और जो इसका आकार है वो भी रेड्यूस्ड हो जाता है। तो ये फुल फॉर्म भी रहेगी और ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म भी यहाँ देखने को मिलेगी। और उस समय यदि शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है और वापस ये ग्लोसेना पाल्पेलिस बाइट करता है और ये अवस्था ग्लोसेना पाल्पेलिस में चली जाती है तो इसका आगे जाके विकास होगा, नहीं तो ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है वो यहीं मनुष्य के रक्त के अंदर ही इसकी डेथ हो जाएगी। तो या तो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जब ये रक्त को ग्रहण करता है तो जाएगी, नहीं तो फिर ये ट्रिप्नोमेस्टिगोट अवस्था जाएगी। ट्रिप्नोमेस्टिगोट इसके अंदर क्या कहते हैं, ग्लोसेना पाल्पेलिस या सीसी फ्लाई जब बाइट करता है
तब इसके अंदर पहुंचने के पश्चात ये ब्लड स्ट्रीम ट्रिप्नोमेस्टिकोट्स ट्रांसफर इनटू द प्रोटोसाइक्लिक। तो ये अवस्था किस में बदल जाती है, प्रोटोसाइक्लिक अवस्था में ट्रिप्नोमेस्टिकोट में बदल जाती है इन द सीसी फ्लाई मिडगट। तो ये कहाँ पहुंच जाती है, सीसी फ्लाई के आर नाल के मध्य में। प्रोसाइक्लिक ट्रिप्नोमेस्टिकोट्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पर भी ये वापिस, तो दोनों जगह ये अलैंगिक जनन करता है, मनुष्य के अंदर भी यानी कि वर्टिब्रेट के अंदर भी और इनवर्टिब्रेट के अंदर। तो इसके मिडगट में करता है और इसके लिम्फ, लसिका और रक्त और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि मस्तिष्क मेरु द्रव में, ये तीनों जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और यहाँ पर इसके आर नाल में करता है, जो कि प्रोसाइक्लिक अवस्था होती है, यहाँ पर ट्रिप्नोमेस्टिकोट अवस्था होती है। तो ये प्रोसाइक्लिक अवस्था, उसके पश्चात प्रोसाइक्लिक ट्रिप्नोमेस्टिकोट्स लीव द मिडगट, और ये मिडगट को उसके आर नाल को छोड़ देती है, ट्रांसफर इनटू एपीमेस्टिकोट। उसके आर नाल को छोड़ने के पश्चात ये अवस्था किस में बदल जाती है, एपीमेस्टिकोट अवस्था में बदल जाती है, जिसको क्रिथ्रिडियल भी कहते हैं। जिस अवस्था को क्या बोलते हैं, क्रिथ्रिडियल भी अवस्था कहते हैं, क्रिथ्रिडियल स्टेज भी कहा जाता है। तो ये क्रिथ्रिडियल स्टेज में आ जाती है और ये इसके जो इसकी आहार नाल है उसको छोड़ देती है। देन एपीमेस्टिकोट मल्टीप्लाई इन सिलेवरी ग्लैंड्स, दे ट्रांसफर इनटू ए मेटासाइक्लिक मेस्टिकोट। तो यहाँ एक अंतर देखा कि यहाँ ये इसके मिडगट में भी मल्टीप्लाई करती है बाइनरी फ्यूजन से, और ये मिडगट से बाहर आने के पश्चात जो इसकी क्रिथ्रिडियल फॉर्म है या अपन कहें इसकी एपीमेस्टिकोट अवस्था है, वो भी मल्टीप्लाई करती है और वो फिर मेटासाइक्लिक अवस्था में ट्रांसफ़र हो जाती है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन करने के पश्चात। तो यहाँ पर इसके दो जगह पर अलग अलग जगह पर दो बार आपको इसका विभाजन देखने को मिलता है, जो कि अनुदैर्ध्य द्विखंडन से ये प्रजनन करता है और अकशेरुकी ग्लोसना पाल्पिलिस के अंदर तो अलग जगहों पर ये करता है। और ये फिर ये मेटासाइक्लिक जो अवस्था है, जब ये वापस बाइट करती है तो ये मनुष्य के रक्त के अंदर ग्लोसना पाल्पिलिस के द्वारा ये परजीवी है मनुष्य के रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये इसका जीवन काल है, जो कि ये ह्यूमन के अंदर और सीसी फ्लाई के अंदर देखने को मिलता है, और ये अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिलती है। मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोमेस्टिकोट फुल अवस्था, ये मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोमेस्टिकोट फुल अवस्था प्रजनन करने के बाद ये ट्रिप्नोमेस्टिकोट में रहेगा या शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में बन जाएगा। शॉर्ट स्टम्पी फिर डेवलप्ड हो जाती है इसके अंदर, और ये ग्लोसना पाल्पिलिस के अंदर यहाँ विभाजन करती है, और इसके बाद ये इसके आहारनाल को छोड़कर बाहर आ जाता है उसके आहारनाल से, और उसके शरीर में ये क्रिथ्रिडियल फॉर्म या एपीमेस्टिकोट अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, और एपीमेस्टिकोट अवस्था फिर विभाजन करती है और ये बन जाती है मेटासाइक्लिक अवस्था। और मेटासाइक्लिक अवस्था जो ट्रिप्नोमेस्टिकोट की होती है, ट्रिप्नोमेस्टिकोट जो मेटासाइक्लिक होता है ट्रिप्नोसोमा की अवस्था, वो फिर उसमें ग्लोसना पाल्पिलिस जब मनुष्य को बाइट करता है, खाता है, तो ये छोड़ दी जाती है। तो ये इसका जीवन काल है, जिसके अंदर अलग अलग अवस्था हैं, उसके अलग अलग पोस्को के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मनुष्य है और दूसरा सीसी फ्लाई है। Part of life cycle in CC fly, when CC fly sucks the blood of infected man, number of parasites enter the midgut of the fly along with the blood। तो ये अपन ने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली है। After several more days, trypanosomes makes their way to the fly salivary glands. In the salivary glands, they become attached to the walls and undergo another rapid phase of multiplication by longitudinal binary fusion and developed into cranial forms। तो ये अपन ने चर्चा कर ली कि वही उसके मिडगट में भी ये लॉन्गिट्यूडिनल मल्टीप्लाई होता है इसके मिडगट में, और मिडगट से बाहर आके जब ये क्रिथ्रिडियल फॉर्म में आता है या अपन कहें इस एपीमेस्टिकोट अवस्था में आता है, तो ये सिलेवरी ग्लैंड में भी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन से करता है। तो मतलब दो बार ये मल्टीप्लाई करता है किसके अंदर, सीसी फ्लाई के अंदर, एक तो इसकी सिलेवरी ग्लैंड में, दूसरा इसकी आहार नाल में। द क्रिथ्रिडियल फॉर्म्स यानी कि एपीमेस्टिकोट जो रूप है आर कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्टर फ्लेजलम। तो इसका जो फ्लेजला है वो छोटा होता है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी कम ही होती है। फ्लेजलम एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन डू नॉट एक्सटेंडेड इन द हायर पार्ट ऑफ द बॉडी। काइनेटोप्लास्ट एंड बेसल ग्रैन्युल्स आर सिचुएटेड अबव द न्यूक्लियस। तो ये जो एपीमेस्टिकोट की जो अवस्था होती है या कैरेक्टराइज्ड फॉर्म होती है, तो जस्ट केंद्र के जस्ट आगे की तरफ काइनेटोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट के जस्ट आगे की तरफ जो बेसल ग्रैन्युल्स है, वो बेसल ग्रैन्युल्स जिससे फ्लेजलम निकलता है, तो वो वहाँ पाए जाते हैं। तो उस अवस्था को ही एपीमेस्टिकोट अवस्था
कहा जाता है, क्रेसिडियल अवस्था कहा जाता है। हेयर द डेवलपमेंट कंटिन्यूज फॉर 2 to 5 days एंड क्रेसिडियल फॉर्म्स प्रोड्यूस ए मेटासाइक्लिक स्टेज, जिसको ट्रिप्नोसोम्स फॉर्म बोलते हैं। और यही अवस्था क्या होता है, संक्रमित अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, मेटासाइक्लिक फॉर्म्स। देयर मेटासाइक्लिक फॉर्म्स पास डाउन थ्रू द डक्ट्स ऑफ ए हाइपोफेरिंक्स। तो ये हाइपोफेरिंक्स उसके जो माउथ क्या कहते हैं, आहार नाल का पार्ट है, और उसके माउथ पार्ट से जो प्रोबोसिस, उसके थ्रू जब फ्लाई बाइट करती है तो ये मेटासाइक्लिक जो अवस्था है ये मनुष्य के शरीर के अंदर उसकी लार के द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। द होल साइकिल इन द फ्लाई यूजली 2 to 30 days। तो 2 से 30 दिन की अवस्था रहती है किसके अंदर, सीसी फ्लाई के अंदर। द ट्रांसमिशन अकर्स इन 2 ways। तो जो इसका जो ट्रांसमिशन का है तो वो 2 तरह से हो सकता है। व्हेन सीसी फ्लाई बाइट्स ए मैन इन्फेक्टेड विद द ट्रिप्नोसोमा, यदि ये ट्रांसमिशन तब हो सकता है जब ट्रिप्नोसोमा से संक्रमित सीसी फ्लाई जब आपको काट जाए तो सम ट्रिप्नोसोमा स्टिक टू द प्रोबोसिस ऑफ द फ्लाई एंड व्हेन द फ्लाई बाइट्स अनदर मैन द ट्रिप्नोसोमा आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज। या फिर तो ट्रिप्नोसोमा उसके संक्रमित हो, ट्रिप्नोसोमा उसके शरीर के लार ग्रंथियों में हो और सीसी फ्लाई आपको काट रही है तो वो अपने लार के थ्रू आपके शरीर के अंदर छोड़ रही है। नहीं तो उसके जो मुखांग है उसके ऊपर कहीं ये परजीवी चिपके हुए रहे और फिर उसने किसी और मनुष्य को काट लिया तो वो मनुष्य संक्रमित हो सकता है। तो ये तरीका भी हो सकता है। ट्रिप्नोसोमा और एंटीडोट, जिसको मैकेनिकल डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। ट्रिप्नोसोमा आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड प्रोवाइड्स द टाइम बिटवीन सक्सेसिव बाइट्स डज नॉट एक्सीड 24 hours। Such transmission is termed mechanical or direct, as the fly act merely as a mechanical carrier and parasite do not undergo any changes in it। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना, किसका, ट्रिप्नोसोमा का, तो वो कहलाता है मैकेनिकल या डायरेक्ट ट्रांसमिशन। साइक्लिक ट्रांसमिशन, व्हेन द फ्लाई सक्स द ब्लड ऑफ ए इन्फेक्टेड मैन, द पैरासाइट्स along with the blood enters the midgut of the fly, remains there for 2 days and start multiplication. The parasites can be inoculated in the blood of another man only after undergoing through a set of stages. This type of transmission is known as the cyclic transmission। तो दूसरा जो ट्रांसमिशन है, when the fly sucks the blood, जब जो मक्खी है वो मनुष्य के रक्त को सक करती है संक्रमित व्यक्ति को, तो द पैरासाइट्स अलॉन्ग विद द ब्लड इंटर्स टू द मिड गट ऑफ द फ्लाई। तो वो उस संक्रमित मक्खी, तो एक जगह तो क्या है कि संक्रमित मक्खी और दूसरी जगह जो साइक्लिक ट्रांसमिशन वहाँ संक्रमित मनुष्य है, मक्खी नहीं है। तो 2 तरह का ट्रांसमिशन होता है। एक तरह तो जो संक्रमित मक्खी है उसने मनुष्य को संक्रमित कर दिया, दूसरी तरफ जो मनुष्य संक्रमित है उसने मक्खी को संक्रमित कर दिया, जबकि मक्खी संक्रमित, जो सीसी फ्लाई है वो संक्रमित नहीं थी। तो जब मनुष्य संक्रमित होता है और सीसी फ्लाई के अंदर जो परजीवी की अवस्था चली जाती है तो वो है साइक्लिक ट्रांसमिशन। और जब फ्लाई संक्रमित है और मनुष्य संक्रमित नहीं है और सीसी फ्लाई से जो परजीवी है वो मनुष्य के शरीर में पहुंच रहा है, तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन है वो मैकेनिकल या डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। द पैरासाइट कैन बी इनक्लूडेड इन द ब्लड ऑफ अनदर मैन ओनली आफ्टर अंडरगोइंग थ्रू ए सेट ऑफ स्टेजेस। तो साइक्लिक ट्रांसमिशन इसलिए कहा गया है कि एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य कैसे संक्रमित हो रहा है। तो एक मनुष्य संक्रमित था, उसको एक फ्रेश सीसी फ्लाई ने काटा, जो कि खुद सीसी फ्लाई है, वो संक्रमित नहीं थी। तो उसके काटने की वजह से जो मनुष्य के अंदर जो परजीवी थे ट्रिप्नोसोमा, वो उस सीसी फ्लाई में चले गए और वहाँ पर जो साइक्लिक स्टेजेस अलग अलग ट्रिप्नोसोमा की अवस्थाएं बदली और फिर उस संक्रमित मक्खी ने किसी फ्रेश मनुष्य को, जो कि रोग से ग्रसित नहीं है, उसको काट लिया और उसको रोग हो गया। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन है वो साइक्लिक ट्रांसमिशन, एक से दूसरे मनुष्य में वाया थ्रू संक्रमित मनुष्य और संक्रमित सीसी फ्लाई। तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा,
साइक्लिक ट्रांसमिशन कहलाएगा। तो दिस स्टेज टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज ए साइक्लिक ट्रांसमिशन। रिजर्व ऑफ, तो कुछ ऐसे भी हैं ट्रिप्नोसोमा की अवस्था है जब उसको दोनों होस्ट नहीं मिलते, तो वो जो संग्रहित होस्ट होता है, रिजर्व होस्ट होता है, उसमें भी ये अवस्था है, ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस है वो रहता है। तो ट्रिप्नोसोमा आर द हार्मलेस टू द नेचुरल वर्टिब्रेट होस्ट विच आर वाइल्ड टाइप एंटीमल। तो कुछ ऐसे भी होस्ट क्या कहते हैं पोषक हैं अकशुरकी जिनके अंदर ये अपना जीवन व्यतीत करता है, जैसे एंटीलोप है, पिग है, बफेलोज है। देज वाइल्ड एंटीलोप्स रेपर्ड मैमल्स आर नॉट हार्म्ड बाय द पैरासाइट्स। तो इस प्रकार के जो मैमल्स होते हैं जो मनुष्य को छोड़कर, जैसे एंटीलोप्स, पिग एंड बफेलोज, इनको ये ट्रिप्नोसोमा से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। दे एक्ट एज ए रिजर्व होस्ट। तो ये क्या है, रिजर्व होस्ट की तरह काम करते हैं, एक संरक्षित या कहें या संग्रहित पोषक के रूप में काम करते हैं, जिनके अंदर ये अवस्था काफ़ी समय तक रहती भी है और किसी प्रकार का संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन उनको किसी प्रकार का हार्म नहीं होता जिनके अंदर ये ट्रिप्नोसोमा रहता है। और वो सारे जीव क्या है, रिजर्व होस्ट कहलाते हैं, जो कि एंटीलोप्स, पिग और बफेलो है। विच इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय द वेक्टर आर इंटरमीडिएट होस्ट। तो संक्रमण सिर्फ वाहक के द्वारा और जो प्राइमरी होस्ट है तो उसके द्वारा ही फैलाया जा सकता है, इंटरमीडिएट होस्ट के द्वारा ही फैलाया जा सकता है, जो कि मनुष्य होता है। पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस की मनुष्य के शरीर में उपस्थिति होना या उससे संक्रमित होना, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं या उसके रोगजनकता क्या होती है ट्रिप्नोसोमा की। द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लाई इज यूजुअली फॉलोड बाय द इचिंग। यदि जिस जगह ये मक्खी ने काटा है तो वहाँ पर क्या होगा, इचिंग होगी, मतलब जलन होगी, खुजली होगी, इरिटेशन होगा नियर द वाउंड, जिस जगह घाव हुआ, एंड फ्रिक्वेंटली ए लोकल डार्क रेड लेशन। तो वहाँ पर उस जगह काला लाल लेशन हो जाएगा चमड़ी इसके स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर। इन ब्लड्स द पैरासाइट मल्टीप्लाइड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो मनुष्य के शरीर के अंदर जब ये रक्त में पहुंचता है ये परजीवी, तो वहाँ पर ये अपनी संख्या बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट जो पोषण है उसको अब्जॉर्ब करता है। आफ्टर ए फ्यू डेज फीवर एंड हेडेक। तो थोड़े दिन पश्चात आपको क्या होगा, सिर दर्द करेगा और बुखार आएगा। रिकरिंग एट ए रेगुलर इंटरवल्स, कुछ समय छोड़ कर। इंक्रीजिंग वीकनेस, कमजोरी में बढ़ेगी, आपका पेट कम हो जाएगा और एनीमिया होने। तो ये लक्षण है, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट एंड एनीमिया। यूजुअली द पैरासाइट सक्सीड इन पेनिट्रेटिंग द लिम्फेटिक ग्लैंड्स। कभी कभार ये सफल भी हो जाते हैं और ये लसिका ग्रंथियों तक भी पहुंच जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स इन्फेक्शन द लिम्फेटिक ग्लैंड स्वेल्स। तो इसकी संक्रमण की वजह से जो लसिका ग्रंथियाँ हैं वो उसमें सूजन आ जाती है। आफ्टर इट पैरासाइट एंटर्स द सेरिब्रम। उसके पश्चात तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये ब्लड से ये कहाँ चला गया, लसिका में यानी कि लिम्फ से ये कहाँ चला गया, मस्तिष्क मेरुद्रव में यानी कि। तो ये परजीवी धीरे धीरे आगे से आगे शरीर के अन्य भागों में भी ये पहुंचता है। पहले रक्त में, रक्त से फिर ये लसिका ग्रंथियों में, लसिका ग्रंथियों के पश्चात ये मस्तिष्क जो मेरुद्रव है वहाँ तक पहुँच जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्रेन कोजिंग ए स्लीपिंग सिकनेस लाइक कंडीशन। तो जब यहाँ पहुँचता है तो मनुष्य में जो रोग है वो निद्रा रोग की स्थिति में आ जाता है। तो जब सेरिब्रोस्पाइनल में ये अवस्था पहुंच जाती है तब अब मनुष्य को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग होता है। नहीं तो उसको अपन ने डिस्कस किया था गैम्बिया फीवर, ठीक है ना। जब तक ये ब्लड में और लिम्फ में होता है, लिम्फ में होगा तो ये स्वेलिंग कॉज करेगा, लिम्फ लसिकाओं में सूजन आ जाएगी। ब्लड में ये अवस्थाएं होगी तो गैम्बिया फीवर होगा, गैम्बिया टाइप का बुखार, गैम्बिया नाम का बुखार होगा। और यदि ये सेरिब्रोस्पाइनल यानी कि मस्तिष्क मेरु द्रव में ये अवस्था जो पैरासाइट की है, परजीवी की अवस्था पहुंच गई है, तो उस समय आपको स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग। डेवलपमेंट ऑफ लेथरेजिक कंडीशन। तो ये जो
सेरिब्रोस्पाइनल तक इसकी अवस्था जो पहुंच जाती है वो बड़ी खतरनाक होती है और एंड जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है और बार बार बुखार आता है। तो ये संक्रमण के क्या है लक्षण है जो व्यक्ति ट्रिपनोसोमा गैम्बियस से संक्रमित हो गया है। डिसीज कॉज्ड बाय ट्रिपनोसोमा गैम्बियस ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रिपनोसोमियासिस रोग फैलाता है। ट्रिपनोसोमियासिस मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज ए स्लीपिंग सिकनेस लीडिंग टू ए कोमा, इसकी वजह से कोमा भी हो सकता है। रिजल्टिंग इनटू द डेथ, पेशेंट मर भी सकता है। In two types of disease are caused by the trypanosoma, which is essentially similar symptoms. These are the Gambian and Rhodesian sleeping sickness. तो ये रोडेशियन और गैम्बियन, तो पहले भी अपन ने गैम्बिया फीवर का डिस्कशन कर लिया है। गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस अकर इन वेस्टर्न पार्ट और अफ्रीका, जो पश्चिमी अफ्रीकी जो भाग है वहाँ पर ये गैम्बियन जो स्लीपिंग सिकनेस देखने को मिलता है। इट इज़ वेक्टर इज ग्लोसना पाल्पेलिस, वाइल रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस अकर इन द रेस्ट अफ्रीका, जो पश्चिमी भाग को छोड़कर बाकी जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस प्रकार की बीमारी होती है और उसका वेक्टर जो है वो क्या है ग्लोसना पाल्पेलिस न होकर वो है ग्लोसना मोरिसेंटेंस। तो वहाँ पर ये ग्लोसना पाल्पेलिस वाहक के रूप में कार्य नहीं करता है, वहाँ पर ये ग्लोसना मोरिसेंटेंस काम करता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द लेटर इज मोर रैपिड कोजिंग द डेथ ऑफ द पेशेंट विद इन 3 to 4 months ऑफ इन्फेक्शन। तो इनमें दोनों में अंतर यही है कि कुछ समय पश्चात मोर रैपिडली जिसमें डेथ होती है पेशेंट के अंदर, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द लेटर इज द मोर रैपिड कोजिंग द डेथ ऑफ द पेशेंट विद इन 3 to 4 months ऑफ द इन्फेक्शन। 3 से 4 महीने के संक्रमण के पश्चात वो व्यक्ति जो संक्रमित हुआ है रोगी उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इन दोनों में अंतर है, रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस में और जो गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस है उन दोनों के अंदर। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय द ट्रिपनोसोमा गैम्बियस की वजह से जो हुआ रोग उसको कैसे पता लगाया सकता है, उसकी कैसे रोकथाम और उसका उपचार कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन देखते हैं। द डायग्नोसिस कन्फर्ड बाय द एग्जामिनिंग फ्रेश स्टेंट पेरिफेरल ब्लड, जो रक्त है उसको लेकर या फिर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको लेकर, और ये लुम्बार पिंचर किया जाता है। आपके पीछे जो बैकबोन है वहाँ पर पिंचर करके स्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है या ब्लड लिया जाता है, इन दोनों को। या फिर जो क्या कहते हैं लसिका ग्रंथियाँ जो स्वेल हो गई है उनको लेकर ये एग्जाम। तो 3 जगह ये इसकी अवस्थाएं देखने को मिलती है, एक तो रक्त में, दूसरा लसिका ग्रंथियों में और तीसरा जो मस्तिष्क में रुद्रव है वहाँ पर ये अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो वहाँ के जो तरल पदार्थ है उसको लेकर इसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं उसको एग्जामिन किया जाए माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो अपन को ये पता चलता है कि वो व्यक्ति संक्रमित है। ट्रीटमेंट, ठीक है ना, उसका उपचार कैसे किया जाता है। आर्सेनिक एंटीमोनी कंपाउंड्स वेयर अंटिल रिसेंटली ड्रग्स, तो ये आर्सेनिक और एंटीमोनी दवाई हैं ट्रिपनोसोमियासिस के लिए दी जाती है, बट नाउ दे आर रेयरली यूज्ड एक्सेप्ट टू लेट स्टेज व्हेन द पैरासाइट हैव इन्वेडेड द सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो जो बाद की जो अवस्था है जब परजीवी ने क्या कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम पर अटैक कर दिया है, तब ये जो ड्रग्स है ये असरकारक या असरदायी नहीं होते हैं। ये जो अर्ली स्टेज है तब तक ट्रिपनोसोमा रक्त में है तो ये असर कर सकते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल में ये पहुंच गया है ट्रिपनोसोमा गैम्बियस तो ये असर नहीं दिखाते। 2 और ड्रग्स हैं, बेयर 250, इसको एंट्रीपोल भी कहते हैं, जर्मनिन भी या सुरामिन भी कहते हैं, एंड पेंटामिडिन या लोमिडिन आर नाउ वाइडली यूज्ड फॉर बोथ ट्रीटमेंट। तो ये जो बेयर है और पेंटामिडिन है, बेयर को एंट्रीपोल भी कहते हैं, जर्मनिन भी कहते हैं, सुरामिन भी कहते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ में ली जाती है उपचार के लिए एंड प्रोफिलैक्सिस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन, मनुष्य के संक्रमण के लिए। मनुष्य यदि संक्रमित होता है तो ये ज़्यादातर यूज़ की जाते हैं 2 ड्रग्स। देज ड्रग्स आर लो इन टॉक्सिसिटी, और ये इतने इनके अंदर टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते ज़्यादा। इफ़ेक्टिव इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट री इन्फेक्शन ऑफ द सेवरल मंथ्स, तो ये बहुत प्रभावी
उपचार के रूप में काम में ली जाने वाली दवाइयाँ, जिसकी वजह से पुनः संक्रमण भी काफ़ी लंबे समय तक या बहुत सेवरल मंथ्स तक इस प्रकार का पुनः संक्रमण नहीं होता। प्रिवेंशन, द फॉलोइंग मेजर्स आर सजेस्टेड फॉर प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन ऑफ दिस पैरासाइट। तो इससे बचने के क्या उपाय है? बाय इंडिकेटिंग द वेक्टर का पता लगाना, वाहक का। द इन्फेक्शन ऑफ दिस पैरासाइट कैन बी चेक बाय कम्प्लीटली इरेडिटिंग द सेकेंडरी होस्ट, सीसी फ्लाई का पता लगाना। फॉर दिस एंडेमेटिक एरिया शुड बी केप्ट क्लीन, जहाँ पर ये फ्लाइज आपको दिखती हैं तो वहाँ स्प्रे किया जाए इंसेक्टिसाइड्स का, DDT का, ठीक है ना, विच हेल्प टू इरिडिकेटिंग द फ्लाइज, जिससे कि ये इनकी संख्या कम की जा सके, इनको हटाया जा सकते। केयर शुड बी टेकन टू कीप द रिजर्व होस्ट फ्री फ्रॉम इट इन्फेक्शन। तो आपको ये भी सावधानी रखनी है कि जितने भी रिजर्व होस्ट हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है अदर, जैसे एंटीलॉम्स है, बफेलोज है, उनको भी उनसे संक्रमित होने से उनको बचाया जाए। प्रिवेंटिव मेडिसिन शुड बी टेकन फ्रीक्वेंटली, जितने भी जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, उसका भी समय समय पर उसका भी उपयोग किया जाए। विट हेल्प टू ग्रेट एक्सटेंट फ्रॉम द इंस्पेक्शन, जो कि आपको संक्रमण होने से बचा सकती है। थैंक यू। तो ये ट्रिप्नोसोमा जो परजीवी है वो उससे रिलेटेड जितना भी आपके कोर्स में है वो आपके शायद कोर्स में सिर्फ पैथोजेनेसिटी है, लेकिन उसके अलावा भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस पढ़ा दिया है। थैंक यू।